सारा काम नहीं है। पंडित जी स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमजातन्न एकाग्रं पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि चतुर्बालो वंश पुष्पाञ्जलि मयसगः परमेश्वर पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की 53वीं 53rd पुण्यतिथि और हर वर्ष की भांति जहां हवन यज्ञ करके और उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रहता है। आज भी ऐसा हुआ। आज बहुत अच्छी संख्या में सब उनके मानने वाले, उनके रास्ते में बताए हुए रास्ते पर चलने वाले कार्यकर्ता आए हुए हैं और मेरे सरकार से भी पिछले कई वर्षों से अनुरोध चल रहा है कि पंडित जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो केवल जम्मू कश्मीर के नहीं तो अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। सारे संसार में उनके नाम की चर्चा है। तो कम से कम उनका जो जन्म स्थान स्मैलपुर है उस पर एक स्पेशल बजट रख करके उसको विकसित करना चाहिए अगर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। और वो किस संघर्ष काल में उनका जीवन चलता था, उस समय जो आंदोलन चलते थे 53 के, तो उस समय की आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में खोज करेंगे कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष किया जा सकता है। उनके नाम से एक जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई चेयर की स्थापना हो और मिनी स्टेडियम जो है उसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, मैंने निवेदन किया है, हमारे नुमाइंदे जो आए हैं तो प्रयास करके मिनी स्टेडियम का नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्टेडियम रखा जाए। हालांकि फ्लाईओवर जो है उसका मुझे पता, उस पर नाम लिखा है पंडित प्रेमनाथ डोगरा फ्लाईओवर उनके नाम से है, तो मिनी स्टेडियम के नाम से हो। और विशेष मेरा आज सारे समाज से, जम्मू कश्मीर से आह्वान है, थोड़ा जागरूक रहें, सचेत रहें। बहुत सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो है जम्मू कश्मीर और देश के अंदर विध्वंस इस प्रकार की कार्रवाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उतारू हुई हैं। हम सब लोग जागरूक रह करके अपने समाज के प्रति सचेत रहें, जैसा कि पंडित जी सारा जीवन भर जागरूक रहेंगे, विजिलेंट रह करके समाज को खड़ा करते थे। हम सब लोग उस प्रकार रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। देश के इस हिस्से में जो भारतवर्ष का हिस्सा है वहां पर दो विधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते, दो प्रधान नहीं हो सकते। अब सबके ध्यान में होगा कि 1953 का वो काला कार्यकाल, जिस समय भारत माता का तिरंगा भी अपने घरों के ऊपर फहराना अपराध समझा जाता था। जोड़ियां के हमारे कई कार्यकर्ता, कई हमारे शहीद, रामबन के, हीरानगर के, सुंदरमणि के कई ऐसे नौजवान थे जो भारत माता का झंडा अपने घरों के ऊपर फहराना चाहते थे। हम सब जानते हैं कि वो 5 अगस्त 2019, लेकिन मित्रों हम सबको अपना पिछला समय भी याद करना होगा, उस महान विभूति को भी याद करना होगा। वो चाहते थे अपना पूरा जीवन जो था एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर बिता सकते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में और जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पर
स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को जाना जाता है एक वो समय जब हमारे इस क्षेत्र में वो 370 का अभिशाप तो था ही था, लेकिन एक ऐसा वातावरण भी था कि जिस समय में कई कुरीतियां भी जो थी हमारे से जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू के हिस्से में थी। मंदिरों के बीच में हर जाति के लोगों को आना जाना नहीं होता था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उन्होंने कार्य किया। और भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा पुराना स्वरूप है, माननीय अशोक जी ने हम सबको बताया, उस आंदोलन के चलते हुए हम सब जानते हैं कि एक निशान, एक प्रधान और एक विधान शुरुआत हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शहादत के बाद। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का आंदोलन, उस समय को मित्रों हम सबको याद करना चाहिए। उस महान विभूति के खासतौर पर जो 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन उनका जो स्वर्गवास हुआ था, हमारे बीच में नहीं रहे थे। आइए हम सब मिलकर उनके इस कार्यकाल से, खासतौर पर आज मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मुझे ध्यान है अशोक खजूरिया जी के बाद राजेश जी ने भी उनकी परंपरा को कायम रखा। उनके नाम के ऊपर टूर्नामेंट्स करवाए गए और मैं ये तवक्को रखता हूं कि जो हमारे स्थानीय विधायक उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, युद्धवीर सेठी जी भी उसी परंपरा को जो है, उनके नाम को जो है खासतौर पर हमारे सभी विधायकों ने रखा ही है। कल एलओपी साहब जिस तरीके से अशोक जी बता रहे थे, उन्होंने भी बताया कि क्या वातावरण था प्रजा परिषद के आंदोलन का। मेरा मानना है कि हमारे सभी विधायक तो रखेंगे ही, लेकिन युद्धवीर सेठी जी जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा मानना है कि वो इस कवायद को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ी उस समय के सरकार में एक बहुत बड़े पद पर होने के बाद भी उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और समाज के काम में लगे। पंडित जी इस विधानसभा के विधायक रहे। उनके बारे में हम ये सुनते हैं कि सारी सरकार, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके काम को करती थी। वो जो काम कहते थे उस काम को उनको करना पड़ता था। पूरे जम्मू की आवाज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी बन गए थे। पूरे जम्मू के लोगों के हित की बात वो करते थे और जब जरूरत पड़ी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने उस आंदोलन को चलाया जिसका एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। और कल हमारे लीडर ऑफ द पार्टी ने इसके साथ एक और नारा जोड़ा जब उन्होंने कहा कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, उन्होंने कहा एक पहचान। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया और वो आंदोलन उस समय परमिट सिस्टम से तो खत्म हो गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को वो जो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने 1952-53 में चलाई थी, वो 5 अगस्त 2019 को पूरी हुई। और कल जब हमारे लीडर ऑफ द पार्टी ने अपने भाषण में कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर के हम सब 88 लोगों ने
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आईन की शपथ ली है, जब उन्होंने इस बात को कहा तो वहां हंगामा हंगामा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमको ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जो उस समय का संघर्ष था, उस संघर्ष में कि जो सफलता हुई थी वो 5 अगस्त 2019 को हुई, और उसी लीगेसी को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं। आज पंडित जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर हमको याद करते हैं।